उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अगर मान लो बुलाने के लिए उनमें व्यस्तता थी तो कम से कम कार्ड भेज देते, और कार्ड नहीं भेज पाए तो फोन ही करवा देते है? लेकिन ना तो फोन न चिट्ठी है और न बुलाने के लिए कोई आया है, इसलिए जाना नहीं चाहिए। सती नहीं मान रही, भोले बाबा ने कहा ठीक नहीं मान रही तो जाओ जाने दी रोक नहीं, अपन जाने पर पछताओगी, और जाओगी सील स्वभावों से, और जो बिना बुलाए सती, अगर तुम बिना बुलाए चली गई तो ये उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी, नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा तो सती अपनी पैकिंग कर ले। सती ने कहा है पैकिंग क्या करना है? अरे एक दिन की बात है, अभी जा रही है, एक तो देखेंगी और नहीं तो शाम को आ जाएंगी, नहीं तो सुबह को वापस आ ही जाएंगी। भोले बाबा ने कहा सती फिर भी अपनी पैकिंग कर लो। सती मैया नहीं मानी, आज मुख्य गणों को साथ में किया और भोले बाबा ने सती मैया की स्वयं पैकिंग की। भोले बाबा ने विचार किया जा रही है और जाकर के आने वाली है नहीं, और अगर इनके ये वस्त्र यहां रह गए, इनके पहने यहां रह गए, तो फिर हमारे राम भजन में बाधा आएगी। जब इनका वस्त्र हम देखेंगे तो हमें इनकी याद आएगी। तो भोले बाबा ने आज सती मैया की स्वयं पैकिंग की है, और पैकिंग करके नंदीश्वर की पीठ पर एक पुतलिया बांधी और रख दी। जाओ, मुख्य गणों को साथ में कर दिया। सती
पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहने इठलाई हो, अब पूछे न पिता ने बात तलक, हमारी कुछ पहुंच सारी बोले सती मैया पहुंची नहीं, दक्ष व्यास काहू नहीं सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें मिली हैं तो उपहास उड़ाते हुए, उपहास उड़ाते। आंटी बुला रही आंटी। मानो पहले कह रही हो, बोले अरे सती हमारे लिए निमंत्रण पत्र गया था, तब हम आए हैं, हमारे लिए विमान भेजा गया था, हम उस विमान पर बैठ करके आई हैं और तुम बिना बुलाए आई हो और पूरे बैल पर बैठ करके आई हो। ये प्रत्यक्ष है, आप देख लेना। एक बहन अगर खूब संपन्न है और एक बहन अगर थोड़ी कमजोर है, जो संपन्न बहन है वो अपनी उस कमजोर बहन को बार बार सुना करके कहेगी, अरे आ रहे होंगे तो गाड़ी खराब हो गई हुई। वो खूब जानती है कि हमारी बहन के पास में साइकिल भी नहीं है और वो उसको सुना करके कहती है आ रहे होंगे तो गाड़ी खराब हो गई हुई। आज बहनें हंसी उड़ाते हुए मिली हैं कि ये सती हमारे लिए विमान भेजा गया, हम विमान पर बैठ करके आई हैं, हमारे लिए निमंत्रण पत्र गया था, तब हम आई हैं और तुम बिना बुलाए आई हो और बूढ़े बैल पर बैठ करके आई हो। लेकिन सती के ऊपर कोई असर नहीं है। दक्ष ने सती से ये भी नहीं पूछा बेटी तुम कैसी हो, सती के ऊपर कोई फर्क नहीं। माता मिली, माता मिली, माता के लिए तो संतान होती है, चाहे वो अमीर हो और चाहे गरीब हो। सादर भले मिली एक माता, उस पूरे यज्ञ मंडप में एक माता के अलावा सती से और कोई सम्मान से प्रेम से मिला ही नहीं, केवल माता ही मिली। माता ने कहा बेटी महल में चलो। सती ने कहा भैया मैं महल में जाने के लिए नहीं आई, मैं तो यज्ञ का दर्शन करने के लिए आई हूं। आज सती यज्ञ मंडप में गई, सती ने जाकर के सारा यज्ञ देखा, सभी देवताओं का भाग है और ईशान कोण में जहां शंकर का स्थान होता है वहां एक तख्ती लगी हुई है और उस तख्ती पे लिखा हुआ है इस यज्ञ मंडप में जो शिव का नाम लेगा उसकी जीवा काट ली जाएगी। जैसे सती ने वो तख्ती देखी और उस तख्ती पे लिखे हुए शब्दों को देखा तब चित्त चढ़े हो जो शंकर के हो। सती ने विचार किया जो शंकर ने कहा था वो सारी बातें सती मैया को याद आ गई और सती मैया ने क्या किया, सती मैया ने विचार किया जब हम लौट करके जाएंगी और शंकर हमसे पूछेंगे, हमारे स्वामी हमसे पूछेंगे क्योंकि